इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है। और कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का दिन, तो कल क्या मार्केट पर्टिकुलर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा या फिर वॉलेटाइल रहेगा आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन तक। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल से नई सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा यहाँ पे बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी पे जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से कामकाज करना है। आज के दिन मैं काम नहीं कर रहा था, इवन मैं कल भी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों दिन वॉलेटाइल थे। बट जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स खरीद रखा था उन लोगों को डेफिनेटली आज एक जैकपॉट लगा है। 16,800 की पुट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दी है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। और जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे आप एक प्राइस को मूव करते हुए देख सकते हो अपने फेवर में, और कैसे आप पता कर सकते हो इंटरडे में कि आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी चीज़ को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में। अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। 1200 रुपये इसकी फ़ीस है। इस कोर्स के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और किस तरीके से आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में एक बड़ा पैसा कमा सकते हो, इस चीज़ को सिखाया जाता है। और सबसे कम रिस्क पे है, सबसे कम रिस्क पे आप, मतलब अगर आप 10 ट्रेड भी लोगे और 2 ट्रेड भी अगर आपके फेवर में जाती हैं और आप उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे आप 10 रुपये का ऑप्शन 40-50 रुपये पे बेच सकते हो, यही चीज़ इसमें सिखाई जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, 1200 रुपये फ़ीस है, इसकी को आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने वाले हैं। बट करेंटली अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट गैप अप को पूरा इसने डाइल्यूट करके अराउंड 16,840 पे क्लोजिंग आई है। तो ये जो क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग के करीब की ही क्लोजिंग है यहाँ पे, अगर समझने की कोशिश करें। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी आपका 37,700 के करीब क्लोज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सपायरी है अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी है, 6 अक्टूबर को एक्सपायर होगा यहाँ पे। और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे कोई अभी बड़ा डाटा नहीं है, बट 17,000 की कॉल पे हमें दिख रहा है 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और पुट पे आपका कितना है 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर अभी भी एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। जब तक हम 17,050 के ऊपर नहीं सस्टेन करने लगेंगे तब तक ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन में खड़े रहेंगे। प्रीमियम के तौर पे देखा जाए तो 17,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल में करीब करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि 277 रुपये की आपकी पुट चल रही है और कॉल की बात करें तो वो भी करीब 105 रुपये की चल रही है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, प्रीमियम है जो कि आपको सेफ्टी कहाँ तक की देता है, 16,600 तक की सेफ्टी देता है। इसका मतलब क्या है, राउंड फिगर जो देखा जाए 16,500, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने स्मार्टली 17,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचा होगा उन लोगों को यहाँ कहीं पे जाके लॉस होने लगेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट पे हमें क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा में कोई बड़ा डाटा नहीं है, लेकिन अगर चार्ट पे हम देखें तो अभी भी करेंटली अगर देखा जाए तो निफ्टी क्लियरली आपको एक नेगेटिव ट्रेंड में ही अभी दिख रहा है, क्योंकि आज का जो गैप अप था वो पूरा डाइल्यूट हुआ। और अगर आप देखोगे कल मैंने आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल बताया था कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली इसी के आसपास खुला और वहीं से ये दोबारा से गिर गया था, और आज का भी एक नया लो यहाँ पे बना है। अब अगर हम देखें डे चार्ट पे, ठीक है, डे चार्ट पे देखते हैं सबसे पहले कि आप हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट खुलेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये लेवल देखोगे, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से एक बार एक्सपेक्टेशंस ये है कि एक बार बाउंस कर सकता है निफ्टी, कहाँ तक के लिए, 17,200 तक का यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट लेवल था, आपको ये दिख रहा है, यहाँ से ये हम गिरे, फिर हमने ये पुल बैक दिखाया, फिर हम गिरे और फिर ये ब्रेकआउट हमने देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है अब हमने यहाँ पे एम पैटर्न बना के ये नीचे आए हैं। अब हो सकता है यहाँ से हम थोड़ा ऊपर जाके फिर इसको ब्रेक करें, अदरवाइज़ यहीं से हम सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जा सकते हैं। तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लेवल आप मार्क करके चलिए कि ये जो लेवल है वो है आपका अराउंड 16,800 का। ठीक है, तो 16,800 या फिर 16,700 का जो लेवल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करके चलिएगा। इसके नीचे अगर हम गए तो फिर हम परफेक्टली फिर नेगेटिव ट्रेंड में चले जाएंगे, फिर आपका जो मार्केट होगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। हालांकि अभी भी दिख रहा है बट फिर परफेक्टली रहेगा। अगर हम इसका इस मूव का अगर हेल्दी करेक्शन देखें तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो करेंटली आपके लिए ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं, ये जो जोन है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर आपके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,050 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी आपको अगर यहाँ से पुल बैक देखने को मिलता है तो आप अराउंड 17,050 और 17,050 निकलेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड 17,300 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन में हमें अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाए, यानी कल एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं देखा है ऑन स्क्रीन पे, सिर्फ गैप अप देखा था आज के दिन, वो भी यहाँ पे डाइल्यूट हो गया बिकॉज एक्सपायरी का चलते। तो कल आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूव मिल सकता है, बट कल भी एक्सपायरी है तो मोस्ट प्रॉब्लम, एक्सपायरी कह रहा हूँ, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक यानी मंडे ट्यूसडे के दिन में एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट फिर भी 16,700 के आसपास जाता है निफ्टी, तो वहाँ पे हम एक बार बाय करके काम करेंगे। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी, अब जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी भी आपका अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, जो कि है आपका 37,500 का। इसके नीचे जाएगा तो फिर आपके लिए जो वीकनेस है वो थोड़ी सी और गहरा सकती है, 36,800 तक की यहाँ पे वीकनेस गहरा सकती है। तो 36,800 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसके आसपास 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। बट हो सकता है क्योंकि हम पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिन से गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब एक बाउंस बैक आना तय है और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर हम करेंटली देखें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक करीब 140 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के लिए देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो आपके लिए अगर अपसाइड मूव आ सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, 38,400 इस लेवल तक आ सकता है। अगर ये लेवल निकला तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 38,700 का। ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही होगी। और नीचे आपके लिए अब अगर ये लेवल टूटता है तो जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर लेवल जोन जो होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे चीज़ों को समझा जाए तो यहाँ पे देखिए कल एक बाउंस बैक यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिला था। अगर आज के दिन अगर ये पॉजिटिव बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, अभी स्लाइटली ये नेगेटिव कामकाज कर रहे हैं, अगर ये आज के दिन पॉजिटिव बंद हो जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बेसिकली लो बना था ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। तो फिर हम डेफिनेटली अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बाउंस बैक दिखा सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, तो इसको आपको समझ के चलना है। अगर हम आज यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हो जाता है या फिर कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलती है तो आपका यूएस मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो निफ्टी के लिए आपके पास अब जो लेवल्स हैं, क्योंकि निफ्टी अगर देखा जाए तो स्टडीज़ वाइज अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मूविंग एवरेज वाइज अगर आप देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही कामकाज कर रहा है। दिख रहा है आपको, 2 दिन से कंटिन्यूसली कामकाज कर रहा है और यहीं कहीं ये रेजिस्टेंस भी ले रहा है। आप देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज आपका जो आ रहा है वो अराउंड 16,985 के आसपास आ रहा है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा माहौल नेगेटिव ही रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।